जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जम्मू जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए तो आप सब लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के आसपास ऐसी बहुत सी पौराणिक और खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ माता वैष्णो देवी के आसपास की कुछ बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक और कुछ फैमिली पिकनिक वाली जगहों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कटरा मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर पहले भूमिका मंदिर स्थित है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी जी ने अपने परम भक्त श्रीधर को कन्या रूप में दर्शन दिए थे। पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 700 साल पहले एक दिन बाबा श्रीधर को मां वैष्णवी ने एक दिव्य कन्या के रूप में दर्शन देकर उन्हें आदेश दिया कि वह भंडारे का आयोजन करे तथा उसमें सभी विद्वानों और ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। मां के आदेशानुसार श्रीधर भंडारे के आयोजन में जुट गए। उसके बाद नगर के विद्वानों तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने पहुंचे, लेकिन उनको चिंता सता रही थी कि वे भंडारे में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। सुबह जब वो उठे तो भंडारे की व्यवस्था देखकर दंग रह गए। भंडारा शुरू हुआ और श्रीधर ब्राह्मणों को भोजन परोसने में जुट गए। कहा जाता है कि भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ भंडारे में पहुंचा। उसने श्रीधर व कन्या रूपी मां वैष्णवी से मांस व मदिरा की मांग की। माता ने जब मदिरा देने से इनकार किया तो भैरवनाथ माता के साथ अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गया। इसी कारण मां वैष्णो वहां से अंतर्ध्यान होकर त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। भूमिका मंदिर की मान्यता इसलिए भी बढ़ जाती है कि माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत में बनी गुफा तक पहुँचने की शुरुआत इसी स्थान से की थी। यहाँ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में आप माता रानी के कन्या रूप के दर्शन कर सकते हैं। कटरा से 17 किलोमीटर दूर करुआ गांव के पास बाबा धनसर का पवित्र धार्मिक स्थल है। यह स्थल भगवान शिव और बाबा धनसर को समर्पित है। यह क्षेत्र बहुत ही मनोहर स्थान पर पहाड़ियों के बीच में जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी झील है जिसमें एक झरना लगातार गिरता रहता है। कहा जाता है कि झील में साक्षात शेषनाग वासुकी विराजमान है। यहाँ एक गुफा बनी हुई है जिसमें शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को अमरता की कहानी सुनाने अमरनाथ गुफा में गए तो अनंतनाग में अपने सर्प राजा शेषनाग को छोड़ गए। शेषनाग मनुष्य रूप में वासुदेव के नाम से प्रकट हुए और उनके पुत्र का नाम धनसर था। उस समय करुआ झील में एक राक्षस रहता था जो करुआ निवासियों पर अत्याचार करता था। गांव वालों ने बाबा धनसर से सहायता मांगी। बाबा धनसर ने शिव जी का ध्यान लगाया, जिससे भगवान शिव आए और उन्होंने राक्षस का वध किया। तब से इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और महाशिवरात्रि को मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कटरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर 9 देवी गुफा मंदिर स्थित है। यहाँ गुफा में माता रानी के 9 रूप पिंडी के रूप में विराजित हैं। यहाँ के आसपास का क्षेत्र बहुत ही हरा भरा और साफ सुथरा है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक में भगवान शिव और दूसरी गुफा में 9 देवियां स्थापित है। यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए आप आसानी से गुफा के अंदर जा सकते हैं। गुफा के सामने ही खूबसूरत नदी बहती है, जहाँ कुछ देर बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। कटरा से 77 किलोमीटर दूर संगर गांव के पास एक गुफा में स्थित भगवान शिव का ये शिवलिंग बहुत ही खास है। यह पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर 4 फीट ऊंचा शिवलिंग बना हुआ है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। धार्मिक आस्था है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। पौराणिक कथा यह है कि
भस्मासुर ने तप कर शंकर को प्रसन्न किया और ये वरदान पाया कि वह जिसके सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वर मिलते ही भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी। इसके बाद भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। क्योंकि भगवान शिव ने खुद इस गुफा का निर्माण किया, इसलिए बाद में यही गुफा शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का वर भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। शिवखोड़ी की गुफा में भगवान शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पिंडियों के दर्शन होते हैं। इनके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियां देखी जा सकती है। भगवान शिव द्वारा बनाई गई यह गुफा बहुत ही गहरी है। इसका अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा का अंतिम छोर सीधे स्वर्ग को जाता है। एक स्थान पर यह गुफा 2 भागों में बढ़ जाती है। माना जाता है कि इसमें से एक रास्ता सीधे अमरनाथ गुफा में निकलता है, जिसे अब आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, और दूसरा रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। जम्मू से 111 किलोमीटर दूर स्थित पटनी टॉप उधमपुर जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। देवदार के घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां, लुभावने दृश्य और शांत वातावरण पटनी टॉप को पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इस क्षेत्र में 3 मीठे पानी के झरने हैं, जो ठंडे पानी के मूल स्रोत हैं। इन झरनों के पानी में औषधीय गुण हैं और यदि आपके पास समय हो तो आप इन्हें देखने जा सकते हैं। पटनी टॉप में घूमने की टॉप जगहों में नत्था टॉप, माधव टॉप और नाग मंदिर शामिल है। ठंड के मौसम के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे स्कीइंग और ट्रैकिंग में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पटनी टॉप आते हैं। अगर आप कश्मीर के मुगल गार्डन की खूबसूरती पर फिदा हैं, तो एक बार जम्मू के बागे बहु पार्क की सैर भी करके देखिए। यकीन मानिए, जम्मू का बागे बहु पार्क आपको इतना आनंद देगा जो आपको कश्मीर के मुगल गार्डन में भी शायद न मिले। इस पार्क में विशाल लॉन, भव्य और बड़े बड़े फव्वारे, एक सुंदर झील, पत्थर से बनी खूबसूरत मूर्तियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ गुनगुनी धूप इस पार्क में आने वाले पर्यटकों को आराम देती है, तो वहीं गर्मियों में तवी नदी से आती ठंडी हवा के झोंके मदमस्त कर देते हैं। इस पार्क में शाम का नज़ारा भी खास है, क्योंकि पार्क में लाइटिंग व रोशनी के साथ चलने वाले फव्वारे खूबसूरत छटा बिखेर देते हैं। यहाँ हर शाम लाइट और साउंड शो भी होता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये थी माता वैष्णो देवी के आसपास की कुछ जगहें जिन्हें आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, जय माता दी।